तरीके से आगे जाने दीजिए। ह्यूमन चेन बना रहे हैं, तो राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट है। धाकिया लागू है, इस चीज का आप लोग ध्यान दें और कृपया इस जगह को खाली कर दे शांतिपूर्ण तरीके से। आप लोग ध्यान दें। राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू प्रोटेस्ट। हम लोग यहाँ क्यों खाली करेंगे? हमारे प्रोटेस्ट का अधिकार है। संविधान का कहा नियम है कि हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं। हमारे राज्य के मुखिया है, हमारे मिलने का अधिकार है। हम पे जो ये 45 दिन से हम लोग भोगते हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते तो हम लोग क्यों आंदोलन करते? कांग्रेस का लोकतंत्र का हत्या हो रही है। तुम लोग कहाँ हो? क्या कर रहे हो? हिमालय को गाड़ी रोक देते हो, बवाल कर रहे हो तुम लोग। हटेंगे नहीं, क्या खेल रहे हो? हटेंगे नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम लोग बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे जो भी गोली चलाना है कांग्रेस को करे तुम लोग। आप देख रहे हैं कि झारखंड के युवा जो है जेपीएससी को लेकर उसकी अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर उनको लगता है कि भारी अनियमितता 7वीं से 10वीं तक जो पीटी की परीक्षा हुई उसमें हुई है और उनका आरोप ये लग रहा है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि जेपीएससी ने ये घोषित किया है 28 तारीख से लेकर 30 जनवरी तक एग्ज़ाम मेंस का लेना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम तो हो गया, रिजल्ट भी पब्लिश हो गए, लेकिन हमेशा के भांति झारखंड अभी भी जो है वो जो है शक के दायरे में है और यहाँ के स्टूडेंट ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। और आज के दिन में देख रहे हैं इसके पहले भी वो आंदोलन करते आ रहे थे, लाठीचार्ज भी हुई थी, बहुतों के खिलाफ में FIR भी दर्ज हुआ था और आज आप देख सकते हैं कि आज पुनः जो है छात्र सड़कों पर निकल चुके हैं। आज के कार्यक्रम के अनुसार इनको मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना था। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये क्या करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है और ये देखना है कि इसी जगह पर पिछले बार जो है पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम यहाँ के छात्रों के द्वारा किया गया था और उस समय लाठीचार्ज हुई थी और इसी तरीके का माहौल अभी भी कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, कानून को हाथों में नहीं लेंगे और शांतिपूर्वक उनका प्रदर्शन रहेगा और उनका ये मांग जो है जायज़ है और किसी भी कीमत पर वो जो है 7वीं से 10वीं की जेपीएससी की जो परीक्षा का रिजल्ट परिणाम घोषित किया गया है और जो इस तरीके से जेपीएससी के द्वारा मेंस का डेट घोषित करने की बात की जा रही है उसका वो विरोध करते आ रहे हैं और विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर जो है इस परीक्षा को रद्द करवाने का काम वो करेंगे। और आप देख सकते हैं कि तमाम जिलों से यहाँ पर छात्र छात्रा आए हैं, उनके हाथों में तख्तियाँ हैं और वो युवा मुख्यमंत्री जो झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन हैं उनसे कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए और यही न्याय यात्रा, मुख्यमंत्री न्याय यात्रा के नाम से ये निकले। इनके बैनर को आप देख सकते हैं, इस बैनर में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ। इस बैनर में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री न्याय यात्रा जेपीएससी 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करो और इसमें तमाम तरह के मांगे लिखी हुई हैं और इनका ग्रीवांसेस लिखा हुआ है कि छात्रों का OMR सीट जारी करो और बिना OMR सीट जारी रिजल्ट जारी करना बंद करो। मतलब जेपीएससी ने इस बात को माना है कि बिना OMR का भी रिजल्ट उन्होंने प्रकाशित करने का काम किया था और ये CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं और दोषी अधिकारियों को अविलंब जेल भेजो, ये सारी चीज़ें हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी मांगों को लेकर ये निकले हैं और इनका कहना है कि अब इनकी लड़ाई जो है वो निर्णायक होगी, इनकी लड़ाई निर्णायक होगी और आने वाले समय में ये जो है गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन में भी जाएंगे और धरने पर भी बैठेंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचार जो जेपीएससी में होते आ रहा है उसको उजागर करने का काम करेंगे और इसी आंदोलन के माध्यम से वो जो है मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इनका आवाज़ उन तक पहुंचेगा और उनको न्याय मिलेगा। आने वाले वक्त में देखते हैं आप प्रशासन के द्वारा प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को बोला गया कि वहाँ से अब आपको नहीं बढ़ना है, तो जहाँ तक है हम लोग वहाँ पर जाएंगे, लेकिन हम प्रशासन से लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग जो है सो अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करने जा रहे हैं और इसकी में किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं। आज आप मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड के जो छात्र हैं पढ़ाई के अलावा सड़कों पर भी काफी समय बिताते हैं आंदोलन को और न्याय को मांग करते हैं, आज मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? माननीय
मुख्यमंत्री को हम अनुरोध करना चाहेंगे कि बिना कॉपी जांचे जो है जेपीएससी में पास किया जा रहा है। आप मुंह खोलिए, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये आपके छवि को भी बदनाम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जल्दी से संज्ञान लीजिए और इसका जो है सही हल निकालिए। मैं तो ये कहूँगी कि ये डेमोक्रेसी है सर, और यहाँ पे सबका बराबर हक है। आपके पास अगर फोर्स है तो हमारे पास भी लोगों की ताकत है, और लोगों की ताकत से बढ़कर और कोई ताकत नहीं होती है। और हमें इस ताकत पे भरोसा है, हमें अपने संविधान पे भरोसा है, और इसी संविधान के भरोसे के तहत और इसी संविधान के प्रिंसिपल के तहत हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारा एग्जाम रद्द होगा, हमारी बात सुनी जाएगी, मुख्यमंत्री सुनेंगे, राज्यपाल सुनेंगे, जो भी बैठे हुए हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, सब लोगों को जिम्मेदार होना होगा, सबको जवाब देना होगा, और हमारे इस एग्जाम को रद्द करना होगा, फेयर तरीके से एग्जाम लेना होगा। क्योंकि लोगों के पास डिमांड नहीं थी, अब लोग डिमांड कर रहे हैं। लोगों के पास कल तक सबूत भी नहीं था, आज तो सबूत पे सबूत दिख रहा है। अब तो लोगों के पास एक हौसला भी आ गया, जज्बा भी आ गया, सबूत भी आ गए। अब तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई भी रोक पाएगा। इतना सबूत काफी है किसी भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। और मुझे लगता है कि नथिंग इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज नॉट कंडक्टेड विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो जब आप देखिए एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है इसमें कोई केयर और अटेंशन नहीं लिया गया, आप ओएमआर शीट गायब करवा देते हैं, इसका यही साफ मतलब होता है कि आप भी संलिप्त हैं। सर ये बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हम छठा जेपीएससी भी दिए हुए थे, और छठा जेपीएससी में हमको हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग में रोक दिया गया, और मेरा मतलब जो पास मार्क्स था, जो कट ऑफ था 506 BC2 के लिए, उससे ज़्यादा भी मेरा नंबर आया हुआ था 518। इसके बावजूद हमको हिंदी इंग्लिश का डिसक्वालीफाई कर दिया गया, रोक गया। सर उस बार लगा कि किसी तरह ठीक है, चलिए अगले बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सर पीटी में ही मेरा 258 नंबर है, इसके बावजूद मेरा पीटी नहीं हुआ है। और इस बार तो सर स्थिति ऐसा हो गई है कि 5 साल इंतजार करने के बाद कि एक अच्छा भविष्य बनाएंगे, एक उज्जवल भविष्य बनाएंगे, और इसलिए यहाँ तक मतलब 5 साल इंतजार करने के बाद, 5 साल किताब ट्यूशन का खर्च का वहन करने के बाद, लेकिन आज भी आके देखते हैं सर 7वां जेपीएससी में कि छठा जेपीएससी से भी बदतर स्थिति रहा। छठा जेपीएससी में जहाँ मेंस तक जाने का मौका मिला, पीटी में हमको 258 नंबर ला के भी अभी मेंस लिखने का तक मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं सर, इतना दिन अगर आंदोलन के हो गया है, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आप राज्य के मुखिया हैं सर, आप कुछ तो बोलिए सर, है ना। आज सबकी सुनिए सर, अगर हम लोग गलत है सर तो उसकी वजह बताइए कि आप लोग किस कारण से गलत हैं। बस हम लोग से आप बात कीजिए सर, हम लोग को डेलीगेट्स के लिए बुलाइए सर, ताकि हम लोग को पता चले सर हम लोग का मांग है तो उनके नज़र में सही है गलत है, वो और क्या कहते हैं, क्या सांत्वना देते हैं या क्या करते हैं सर, वो हम लोगों से बस एक बार बात करें और कुछ नहीं।